हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चे के जो गर्मियों के कपड़े हैं ना, वो तो अभी हम पहन नहीं सकते उन्हें। तो मौसम चेंज हुआ है तो हमने सोचा कि हम ना उनके कुछ कपड़े ले आते हैं। अब जो मौसम चल रहा है, आगे तो सर्दी आ ही रही है, 10 दिन तक तो बहुत ज़्यादा ठंड आ जानी है सुन रहे हैं। और यहाँ पे हमें गजरे वाला जो है ना नज़र आया, तो हस्बैंड ने कहा आपको गजरा चाहिए? मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, लेके दे दें। हस्बैंड ने कहा ये वाला लेना है या रेड को? मैंने कहा आपकी मर्ज़ी। वैसे कहते हैं कि जो येलो वाला होता है ना, वो नफ़रत को ज़ाहिर करता है, तो हस्बैंड कहा फिर रेड वाला ही लेते हैं, येलो वाला क्यों लेना है। तो हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देते हैं। अल्लाह पाक सबको ऐसा अच्छा हस्बैंड दे दे। और यहाँ पे आज फ्राइडे था, तो कुछ शॉप्स बंद थी जो खुली थी। हम कैंट पे आए हुए थे, तो वहाँ पे मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। छोटी बेटी के तो अच्छे मिल गए थे, जो बड़ी बेटी है ना उसके पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा आप एक आध इसका ले लो और फिर हम सिटी जाएंगे तो वहाँ से चेक कर लेंगे, फ़िलहाल तो काम चलाओ। तो मैंने बड़ी बेटी का एक लिया था, और जो छोटी बेटी है ना उसके दो मुझे पसंद आए थे, तो वो मैंने लिया। और फिर एक दफ़ा और चक्कर लगाएंगे, तब तक कुछ ठंड भी आ जाएगी। मोटे कपड़े लेने हो तो वो भी ले लेंगे। और यहाँ पे हम कराची बिरयानी खा रहे थे, आपको कलर से ही पता चल रहा होगा। और ये वाला व्लॉग जो है ना, ये फ्राइडे से पहले का है। और जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ वो मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं ना एक और वीडियो बनाऊंगी, और उसमें आपको कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं हमने की थी। हम गए भी लेट थे, तो शाम होने से पहले हम आ गए थे, क्योंकि ठंडी हवाएं चली हुई हैं। तो जो छोटी बेटी है ना उसे वैसे खांसी वगैरह ज़ुकाम हुआ है। और यहाँ पे मैं बना रही थी चने, और ये वाइट चने मैं बना रही थी। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, वैसे तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और एंड पे में जो मेरी मम्मा तड़का लगाती है ना, वो वाली जो है ना उससे सारा टेस्ट बनता है। और यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन होने से पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें एक हरी मिर्ची भी थी। फिर आपने सारे पाउडर मसाले डाल देने हैं, लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देना। फिर इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। और फिर आपने टमाटर मिर्ची जो मोटी मोटी कटी है, ये इसलिए मैं मोटी काटती हूँ कि जो मेरी बेटी है ना वो निकाल दे आसानी से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो बकरी का बच्चा है ना, ये भी हमारे साथ पीछे किचन में ही आया हुआ है। इससे मैं दूध पिलाती हूँ ना, तो इस वजह से ये मुझे जब भी देखना है तो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। फीडर से इसे दूध देती हूँ, क्योंकि इसकी जो अपनी मम्मा है ना उसका दूध कम है, तो इसका पेट नहीं भरता, तो मैं फीडर के साथ इसे दूध पिलाती हूँ गाय का। और यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल रही थी। तो चने जो थे ना वो पहले मैंने बॉईल कर लिए थे, उसके बाद मैंने बुनाई की अच्छे से, और फिर मैंने चने डाल के, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शोरबा या गाढ़ा जैसे भी आप पसंद करते हैं वैसे आप बना सकते हैं। अब मैंने 1 चम्मच घी लिया है, इसमें मैं ज़ीरा जो होता है ना उसका तड़का लगाऊंगी। मैं जो ये ब्राउन करके ज़ीरा उसका तड़का लगाऊंगी। हरा धनिया भी डाला है और ज़ीरा का तड़का लगाया है। और जो सारा टेस्ट है ना, वो जो ये तड़का है ना इसी से ही आएगा, ठीक है। मम्मा जो है ना वो चने की दाल जब बनाती थी तो वो ज़ीरे का तड़का लगाती थी, तो इतना मज़े का लगता था। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, और शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं उतारा मैंने, गाढ़ा गाढ़ा ही बनाया। और यहाँ पे मैं ना हरी चटनी बना रही थी दही की। यहाँ पे एक हरी मिर्च ली है मैंने, तो छोटी छोटी इसमें धनिया डाला है, थोड़ा सा पुदीना डाला है, और नमक डाला है, ज़ीरा डाला है। इसी को मैं अच्छी तरह कूट लूँगी, फिर मैं इसकी चटनी बना लूँगी, और साथ में सलाद भी बना लूँगी खीरे का। और चने मैंने इसलिए बनाए हैं कि सुबह हस्बैंड को छुट्टी है, फ्राइडे है, तो हम नाश्ते में खाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, ये जो ज़ीरे का तड़का लगाते हैं ना उसी से सारा टेस्ट बनता है। तो यहाँ पे ना ये जो खीरे को काट के उसको घिसते हैं और उसकी झाग सी बनती है। ये वैसे निकालना ज़रूरी होता है कि ऐसे? मेरी मम्मा निकाल दी हैं तो मैं भी ऐसे कर देती हूँ। मैंने कहा, मैंने सोचा क्या पता ज़रूरी हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि ये ज़रूरी होती है कि नहीं। और यहाँ पे मैं हस्बैंड का ना खाना डाल रही थी, वो शाम का खाना हम 7 बजे खा लेते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड को मैंने दे लिया था। और अगर आपको मेरा अब तक थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा, ठीक है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपने मुझे कमेंट्स किए, लाइक किए, और मुझसे पूछा ना कि मुझे क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मैंने चैनल बनाया, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर जो मेरी बड़ी बेटी है वो नाराज़ थी, हस्बैंड कह रहे थे, उससे कह रहे थे कि आप खाना खा लें, तब लेकिन वो नहीं खा रही थी। ये अक्सर नाराज़ ही रहती है। तो ये खाना नहीं खा रही थी। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप खाना खा लें, मैं इसका मूड अभी कुछ देर तक ठीक हो जाएगा।
तो मैं इसे फिर खिला दूँगी। और यहाँ पे ये जो बकरी का बच्चा है ना वो आया हुआ था किचन में। ये कुछ क्लिप्स हैं और ये मेरी छोटी बेटी ने इसके साथ खेल रही थी। ये ज़रा भी नहीं डरती इससे वो इसकी उंगलियां अपने मुंह में ले लेता है, शुक्र है काट ही नहीं करता इसे। मैंने कहा जिस दिन काटेगी ना ये फिर रुकेगी। इसने सारी ये टोकरी से निकाल के आलू जो है ना वो बाहर फेंके हुए थे, वो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ पे मैडम ये खेल रही हैं। और सुनाई, सर्दियों की तैयारी कर ली है, कंबल वगैरह वॉश कर लिए मैंने भी कर लिए थे वॉश, एक पिछले फ्राइडे को किया था और एक परसों किया। और मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।